अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आज आपकी खिदमत में जीतो ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम नंबर 3 लेकर आ रहा हूं। प्रोग्राम की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और काफ़ी लोग फॉर्म्स के ज़रिए हम तक अप्रोच कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि तवील कतार है, इंशाअल्लाह आपकी भी बारी आएगी। बिल्कुल मायूस ना होइएगा, और मायूसी वैसे भी कुफ्र है। आज हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह 3 कंटेस्टेंट्स हैं। आपको पता है ये हमारा इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम इस महीने का। हर महीने 3 प्रोग्राम हुआ करेंगे और चौथा फाइनल, जिसमें 3 प्रोग्रामों के जीतने वाले खुशनसीब लोग अपीयर होंगे आपके सामने, और उसमें से जो जीतेगा और वो जीतेगा हमारी तरफ से दिया गया एक इनाम। और हमने आपको बता दिया है कि हम बहुत जल्द आपके खिदमत में चौथा शो लाने वाले हैं, विच इज़ नेक्स्ट वीक। इस वीक में जो जीतेगा वो हमारे 2 पिछले जीतने वाले कॉन्टेस्टेंट्स के साथ चौथे प्रोग्राम में शामिल होगा। आज हमारे प्रोग्राम में जो अफराद हैं उनका तारुफ करवाने से पहले बस चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से ये कि आपको पता है लॉकडाउन का अमल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, दुनिया मामूल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि बीमारी असल है, बीमारी में कोई गड़बड़ी नहीं है, और ये कोरोना वायरस से काफ़ी लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो ख्याल कीजिएगा, हर चीज़ को आसान ना ले लीजिएगा, अभी भी एहतियात ज़रूरी है और हुकूमत की तरफ से भी ये ऐलान किए जा रहे हैं। स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों पे असर इतना नहीं होता कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन बच्चों से बड़ों को लग जाए तो बड़ों की ज़िंदगियों में तल्खियाँ पैदा हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर बड़े बच्चे आपके स्कूल जाते हैं और बीमार हैं तो उन्हें स्कूल ना भेजें, कुछ दिनों तक उन्हें घर पे रखें। जब हालात मामूल पे आ जाएं तो फिर उन्हें दोबारा आप स्कूल भेज सकते हैं। ये चंद बातें थी जो आपसे करनी थी मुझे। अब मैं आपका तारुफ करवाता हूँ अपने कॉन्टेस्टेंट से इस प्रोग्राम के। ये हमारे आज के कंटेस्टेंट्स, और इनसे ये मुकाबला करेंगे अगले राउंड में जाने के लिए, जो कि फाइनल राउंड होगा। मेरे दाएं, मेरे उल्टे हाथ पे इस वक्त बैठे हैं उमैर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेल। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ यू फीलिंग पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, माशाल्लाह, करते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। और फिर हमारे निचली विंडोज पे इनसे कौन वाकिफ नहीं होगा। लोग अमूमन नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है कि वो चौधरी का बेटा है, वो डेरे का बेटा है, या वो MP का बेटा है। लेकिन मैं जिनका तारुफ आपसे करवाने जा रहा हूँ वो सिर्फ अपने काम से पहचानी जाती हैं। शफक जाफरी, पहचान TV की डायरेक्टर और हम लोगों के लिए मशाल राह, बहुत खूब बोलती हैं और नॉलेज बेतहाशा। इनके सामने मैं प्रोग्राम करते हुए सहम सा जाता हूँ। शफक जाफरी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मुझे खबर थी कहाँ बोलना है, और ये लोग समझ रहे थे मैं खामोश रहने वाली हूँ, सब बोलती हूँ। देखा, सही कहा था ना, मैंने सही कहा था। और आप अभी इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप भी मुझसे मुत्तफिक हो जाएंगे। और मेरी निचली विंडो पे, निचली मंजिल पे मेरी बहन सना इस वक्त बैठी है। सना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मैं मेलबर्न से हूँ। मेलबर्न से हैं आप, और हमारी जो 2 दूसरे साथी हैं वो सिडनी से ताल्लुक रखते हैं। सना मेलबर्न से हैं। तो सना, मैं और आप मेलबर्न से हम मुकाबला कर रहे हैं सिडनी वालों का। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको फेवर करूंगा कि आपके लिए आसान सवाल पूछूंगा, ठीक है? इधर सिडनी और मेलबर्न का मुकाबला नहीं हो रहा। आप लोग तीनों मेरे लिए मोहतरम है, और इंशाल्लाह जो भी अच्छा खेलेगा वो अगले राउंड में जाएगा। आइए हम अपने प्रोग्राम का पहला राउंड शुरू करते हैं। और आपको पता है हमारे राउंड्स कैसे होते हैं। पहला राउंड होता है इमेज राउंड, दूसरा मुहावरे का, तीसरा 2 सवालात, और चौथा राउंड हमारा रैपिड फायर होता है। कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा और सपोर्ट कीजिए इन 3 कंटेस्टेंट्स को। देखते हैं कौन जीतता है आज का प्रोग्राम। जीतो ऑस्ट्रेलिया। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारा पहला राउंड है जिसमें हम इमेज दिखाते हैं, और ये इमेज देख के हमारे मेहमान फैसला करते हैं कि ये कौन सी इमेज है, कहाँ की इमेज है, कहाँ पाई जाती है। और इस दफ़ा इमेज सारी ऑस्ट्रेलिया से। सना, क्या ख्याल है, ये कहाँ की इमेज है? 4 जवाब है आपके पास। MCG। अच्छा, तो ये गाबा, वाका और एडलेड ओवल, ये क्यों नहीं लग रहा आपको? मतलब इन्होंने क्या, आपको ये शहरी पसंद क्या हुआ? अब मेलबर्न से, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर चीज़ मेलबर्न की पसंद करें भाई। दूसरे शहरों का भी हुकूक है आप पे, सारे ऑस्ट्रेलिया के शहर। लॉक इन कर दें MCG? मुझे MCG ही लग रहा है। आपको MCG ही लग रहा है? ठीक है, लॉक इन कर दें फिर MCG? जी, कर दे। एक आखिरी मौका और देता हूँ आपको सोचने के लिए, आप पहली मेहमान है हमारे इस प्रोग्राम की।
पहला इमेज देख रही हैं, बस दिल में थोड़ी सी हमदर्दी पैदा हो जाती है पहले मेहमानों से। लॉक इन कर दूं? नहीं, आप इसे ही लॉक इन कर दें। मैं लॉक इन कर रहा हूं MCG आपके कहने पे, और हमने MCG लॉक इन किया। देखते हैं कंप्यूटर क्या बताता है हमें। हमने MCG कहा था और हमारे पास जवाब है वैका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड है ये, पर्थ में वाक़ है। हमें अफसोस है कि आपका पहला जवाब गलत हो गया है। आई एम सॉरी, लेकिन यू कैन बाउंस बैक। आपको पता है गेम की रीत यही है कि आप हमेशा बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी तो पहला राउंड है, ठीक है, तो आसानी हारिएगा और जुड़े रहिएगा। आइए हम अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। ये हमारे अगले कंटेस्टेंट है शफक जाफरी। शफक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये देख के ज्यादा खुश भी हो रही हूँ और खुश हो रही हैं। दो ख्यालात आ रहे हैं मुझे जी। पहला ये कि मैं जीतते करीब हूँ, और दूसरा ये कि मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ नाम को, क्योंकि मैं मेलबर्न आई थी स्पेशली, तो हमने कुछ जगहें देखी थी, उनमें से एक जगह ये थी ग्रेट ओशियन रोड पर, लेकिन नाम मुझे जो है वो सही से इसका याद नहीं है। और हम नीचे उतर के गए थे, और मतलब आपकी मेलबर्न की बड़ी नुमाया सी, बड़ी अट्रैक्टिव सी जगह है, जो शायद मैं समझ रही हूँ, मैंने कहा ना, मैंने नाम सही से मुझे याद नहीं है, तो कुछ शायद दी 12 अपोस्टल या कुछ इसी तरह का नाम है इसका, लेकिन है ये मेलबर्न वाली, ये मैं कंफर्म हूँ। मेलबर्न, लेकिन आप ये देखें कि जनाब मैंने पहले देख के ही बोल रहा था। अच्छा, नहीं, ये जो दूसरे जवाब में ज्यादा दूर नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि 3 सिस्टर्स हैं, 3 बड़ी बहनें हैं, वो सामने नजर आ रही हैं आपको ब्लू माउंटेन्स में जो है। वो नहीं हो सकता क्या? ब्लू माउंटेन में समंदर नहीं है, काफी यस, हाँ, ये भी सही है। कहीं से आप ला सकती हैं यार। ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफिया वैसे भी चेंज होता जा रहा है। तस्मानिया अलग हो गया, देखें समंदर भी आ सकता है उधर। बहरहाल लॉक इन करते हैं। आपके एतमाद को देख के हम लॉक इन कर रहे हैं 12 अपोस्टल्स, और देखते हैं कि ये जवाब आपका दुरुस्त है या नहीं। हमने लॉक इन किया 12 अपोस्टल, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। मुबारक हो। बहुत खूब, जीत से करीब हो गई मैं। जीत से करीब हो गई हैं आप, और आपका मेलबर्न का ट्रिप काम आ रहा है। आपको अखराजात होंगे, लेकिन आखिर में फायदा दे रहा है। अच्छा, ये हम अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं अब। उमर, आपके सामने हमने, हालांकि मौसम नहीं है बीच पे जाने का, सर्दी से हम लोगों का बुरा हाल है, लेकिन अब क्या करें, सवाल ऐसा आ गया आपके सामने। ये बीच की तस्वीर है, और ये आपने हमें बताना है कौन सा बीच है। ये आई थिंक सिडनी में है ये, और सिडनी में। अच्छा, मतलब सिडनी में आप लोगों को देख के कह रहे हैं, कोई दोस्त यार नजर आ गया क्या सिडनी का आपको? नहीं, उसकी वजह से नहीं, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट बीचेस में से एक है। अच्छा, वाह। और ठीक है, पॉपुलर बीचेस में से भी एक है ये, टॉप 10 में से एक बीच है। अच्छा, कितनी दफा जाते हैं हफ्ते में आप इधर? मैं नहीं जाता। अच्छा, नहीं जाते, चलें, सही, ठीक है, अच्छी बात है, अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगह। पहला, दूसरा मेनली भी नहीं है, ये केबल भी नहीं है। आई थिंक बोंडाई बीच है ये। बोंडाई बीच, आपने बिगेस्ट कहा था, तो मैं भी यही समझ रहा था कि आपका रुझान बोंडाई बीच की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि बिगेस्ट बीच जो है ऑस्ट्रेलिया का, वन ऑफ द बिगेस्ट बीचेस बोंडाई बीच, और वर्ल्ड आइकॉन है ये, बहुत बड़ा दुनिया। जी, बिल्कुल कर दें लॉक इन? जी, कर दें लॉक इन। बोंडाई बीच है पक्का। बोंडाई बीच आपने कहा, हम लॉक इन कर रहे हैं बोंडाई बीच, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। मुबारक हो। अच्छी रीजनिंग आपने शुरुआत की है, और होपफुली कि आप जाते हैं ऑल द वे। ये हमारा पहला राउंड था ख़वातीन और हज़रात, और पहले राउंड के बाद हम देखेंगे हमारा स्कोर क्या है। इस वक्त हम हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं स्कोर। इस वक्त उमर और शफक जो है वो 10-10 पॉइंट्स में हैं, और हमारी सिस्टर जो है सना, वो अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकी हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम की शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आपको लेके चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। उमर, आपके सामने एक मुहावरा है,
और इस मुहावरे के 4 पॉसिबल आंसर्स ये हैं कि मुसीबत अपने सर लेना, किसी भी कोई चीज का भी ठीक ना होना और अपनी खामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना या फिर खिलाफ मामूल काम करना। उमर, क्या समझते हैं आपके इन चारों में से कौन सा सही मतलब है इस मुहावरे का? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी 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 जी। इसका मतलब मुसीबत अपने सर लेना, ये तो नहीं हो सकता। मुसीबत अपने सर लेना नहीं हो सकता, ठीक है, कैंसिल, ये कैंसिल कर दिया हमने। खिलाफ मामूल काम करना, ये भी नहीं हो सकता। खिलाफ मामूल काम करना, चलें वो भी निकाल दिया आपने। अच्छा, यानी ए और सी गायब कर दिया आपने। बी और डी में मुकाबला चल रहा है इस वक्त। अच्छा, बी में है ये कोई है। चीज भी ठीक ना होना और डी में है अपनी खामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना। एब्सोल्युटली। तो इसमें आएगा, दोनों करीब तरह आप ये सोच रहे हैं, दोनों तकरीबन एक जैसे मतलब लग रहा है दोनों का, राइट? जी जी, लेकिन नाच एक न थोड़ा जाने सा आंगन टेढ़ा। तो एक इसका ड्रामा मतलब- आता था टीवी में, आपने देखा होगा, आंगन टेढ़ा। कभी देखा वो ड्रामा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा वो ड्रामा। अच्छा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यूज होता है मुहावरतन हमारी उर्दू लिटरेचर में कि किसी आप कोई काम करें और वो काम आपको आता भी ना हो जी। और आपको उस पे प्राउड भी हो कि भाई ये काम मुझे आता है। ठीक है। लेट्स अच्छा। नहीं सही है, समझ में आ रही है बात। आप कह रहे हैं कि आपको काम नहीं आता है लेकिन आप जबरदस्ती अपने आप को उस काम पे मुसल्लत करते हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਹੀ नहीं करो, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ हैं सब कुछ है। गल है बड़ी दी गल ही नहीं है कोई, वो समझ गया मैं जो आप कह रहे हैं, ठीक है। जी, कौन सा मतलब लॉक कोई करें? ऐसा काम जो आप, जी जी, तो इसमें आएगा अपनी खामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना, लास्ट वन। डी लॉक इन करना, डी जी कर दें अपनी login। अपनी खामी का। और ये हमारी एक अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में ये एक नेचुरल एक चीज ग्रो होती जा रही है कि हम लोग हमेशा अपनी खामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं, दूसरों पर फिक्र उठाते हैं बिल्कुल हमेशा, ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली। स्पेशली हमारे कल्चर में। एब्सोल्युटली। नाच न जाए आंगन टेढ़ा, और उमर ने राइटली जवाब दिया। मेरे ख्याल से मैं भी देख लेता हूँ जवाब, फिर भी हम तस्दीक कर लेते हैं जवाब की। अपनी खामी का दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। उमर जबरदस्त जवाब दिया आपने अपनी रीजनिंग के साथ, आपका जवाब दुरुस्त, मुबारक हो, आपके 2 के 2 जवाब दुरुस्त हैं। अपना कंटेस्टेंट अगला लेते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त शफक और उनके सामने मुहावरा है आवे का आवा बिगड़ा होना। चलो या फिर हमको 4 जो पॉसिबल जवाबात हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बाप और दादा का बेटे पर बिगड़ना, सब कुछ तबाही के दहाने पे होना, लोगों को आओ कह के बुलाना और फिर उन पर बिगड़ना, या फिर पूरी नस्ल का बिगड़ जाना। 4 जवाब है, जिनसे एक सही है और वो सही जवाब शफक हमें बताएंगी। मैं तो इन चारों को ही देख के कह रही हूँ कि जो मैं सोचती हूँ वो थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कुछ मैं यूं बयान करूँ कि 3-4 साल पहले मैं जब अपने वतन पाकिस्तान की जानिब देखती थी तो यही सोचती थी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उस सेंस में मैं देखूं तो अच्छा, तो इधर से ही चुनना जरूरी है। पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी आपको। मेरा ख्याल है आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है और इससे बेहतर जवाब हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। आपने जो चॉइसेस दी है उसमें करीब करीब मेरा डी ही है, सब कुछ तबाही की कहानी पर। Absolutely, pretty much related to आपने जो कहा उससे कि सब कुछ तबाही के दहाने पे खड़ा होना उसका, सब चीज़ों का, और वो वैसा ही है। आप देख लीजिए जवाब, हम दिखा देते हैं आपको। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। और हकीकत में कितनी अफसोसनाक बात है शफक जाफरी के हमारा पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है और हम लोग काफ़ी अरसे से इस चीज़ को देख रहे हैं और कोई बेहतरी के आसार भी नजर नहीं आते अनफॉर्चुनेटली। हम मौज़ात पे बिलीव करने वाली कौम है तो शायद मुआवजा हो जाए। यही दुआ। बिल्कुल सही फरमाया, और अल्लाह करे मुआवजा कोई हो जाए इंशाअल्लाह। आइए अपना अगला कंटेस्ट लेते हैं। मुबारक हो, आपके भी 2 के 2 जवाब दुरुस्त हो गए शफक, और देखते हैं कि किस नहज पे पहुंचता है ये प्रोग्राम। हम अगला कंटेस्टेंट लेते हैं और हमारे साथ सना है। सना, आपके सामने हम आपका
मुहावरा रख रहे हैं, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। इसके 5 पॉसिबल जवाब जो हैं, हलवाई की कढ़ाई में गिर जाना, या फिर सब कुछ छिन जाना, या फिर हर तरफ से फायदा ही फायदा, या दिल बर्दाश्ता होना। क्या कहती हैं? मेरा ख्याल है कि हलवाई की कढ़ाई में गिर जाना ज्यादा माकूल इसका मतलब हो सकता है। वो तो इतनी बड़ी कढ़ाई होती है, आप साथ खड़े। नहीं, जब इंसान की सारी उंगलियां कढ़ाई में होंगी और सर भी कढ़ाई के अंदर होगा, इसका मतलब उसको चारों तरफ से फायदा हो रहा है। तो मैं सी को लॉग इन करूंगी, हर तरफ से फायदा ही फायदा होना। हर तरफ से फायदा ही फायदा होना। मैं कुछ कर सकता हूं आपको गुमराह करने के लिए? नहीं, मैं मेरे ख्याल से रहने देता हूं, क्योंकि आपका पहला जवाब गलत हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे आपको परसुएट करने की जरूरत है। आपका जवाब मेरे ख्याल से दुरुस्त हुआ। इसको देख लेते हैं, हम डबल चेक कर लेते हैं स्क्रीन पे, और आपका जवाब दुरुस्त है। हर तरफ से फायदा ही फायदा होना, यानी कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं। आप पे आसमान ने अपने खजाने खोल दिए। राइट, वेल डन। पहला जवाब आपका दुरुस्त हो गया। दूसरे राउंड के खात्मे पे आप स्कोर देख सकते हैं कि इस वक्त शफक और उमेर 20-20 पॉइंट्स में हैं, और सना जो है 10 पॉइंट्स पे। वेल डन बॉयज एंड वेल डन बॉय एंड गर्ल्स, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे राउंड की तरफ। तीसरा राउंड जो होता है हमारा, आपको पता है, तीसरे राउंड में हम 2 सवाल पूछते हैं। आइए अपने कंटेस्टेंट से शुरू करते हैं तीसरा राउंड। शफक जाफरी, तीसरा राउंड, 2 सवाल पॉसिबल होंगे इसमें आपसे, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। Which surah is called Heart of the Quran? वो मैं ऑप्शन देखे बगैर बता सकती हूँ। आप मेरे ख्याल से पूरा प्रोग्राम में आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह शफक जाफरी। नहीं, मैं कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं, इसलिए मैं यही करवाना चाह रहा हूँ, यही करवाना चाह रहा हूँ मैं। बेजा तारीफ ये भी आपकी ट्रिक है, मैं कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने शफक जाफरी ने हारना नहीं सीखा। क्या बात है, क्या बात है। ये कॉन्फिडेंस हो तो आप दुनिया तस्खीर कर लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हर हार के बाद एक जीत होती है ना, तो हम हार के भी कुछ सीखते हैं। तो हम हारने से भी डरते नहीं है और उसको भी अपनी जीत कहते हैं। तो मैं बी के ऑप्शन को लॉक करूंगी, सूरह यासीन। हार्ट ऑफ कुरान, सूरह यासीन, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। बेशक सूरह यासीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको करार दिया है हार्ट ऑफ कुरान, और ये वाकई वो सूरह है कि जिससे तमाम मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। आप देखते ही होंगे, अगर किसी का इंतकाल हो जाए वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ा जाता है, कोई मुसीबत आ जाए वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ा जाता है। मैं तमाम मसाइल का हल सूरह यासीन है। इस वजह से शायद इसे मैं यहाँ पे आपकी इजाजत से एक जुमला भी ऐड कर दूं कि हम लोगों ने इसको सिर्फ मुर्दों को सवाब पहुंचाने तक ही महदूद कर दिया है, जबकि जब इसको कहा गया है कि ये दिल है कुरान का, तो हमें रोज ही इसकी तिलावत जरूर करनी चाहिए, मुसीबतों से बचने के लिए, ईमान को तरोताजा रखने के लिए। सिर्फ इसको जो है वो मरने वाले घर से तक नहीं वाबस्ता कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसमें कहा जाता है कि सुबह अगर आप सूरह यासीन पढ़ लें तो आपके रोजगार में आसानी पूरे दिन के अल्लाह ताला पैदा कर देता है। तो बहुत सारे इसके फज़ाइल हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं हदीस की किताबों में। बहरहाल बहुत खूबसूरत जवाब आपका, और तो जवाब दुरुस्त हो चुका है आपका माशाल्लाह। पहला सवाल था ये। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इन विच ईयर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न? खामोशी बता रही है। एक्चुअली मतलब हमने बहुत मुकाबलों में हिस्सा लिया बचपन से लेकर अब तक, लेकिन वो बात चीजें होती है ना, आपको बाज़ दफा कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि मैं मुझे उसके हिसाब से याद है। तो मैं शायद इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। और मुझे भी जवाब नहीं पता है, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कौन सा जवाब सही हो सकता है इसमें। मैं भी एडी वाला हूँ। एडी वाले ना, तो ऐसे कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? अब वो ऑप्शन भी नहीं दिया आपने कि जल्दी से मोबाइल उठाएं, और हम लोग आदी हो गए ना, फौरन मोबाइल ले लिया, गूगल सर्च किया और कर दिया, तो वो इसने बड़ा मोहताज बना दिया हमें। तो हाय, मैं कहीं हार ही ना जाऊं। और हम लोग कितना प्यार करते हैं ना अब्दुल सत्तार एडी से, इस वजह से हम लोग एडी वाले हैं।
सो जी। सी को चले, सी को कर देते हैं फिर। सही, हिजरी 1229 हिजरी। चलें, आप कहती हैं तो लॉक इन करते हैं, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा आज से। हमने लॉक इन करना है सी। आपने सी कहा है, आपने नजरअंदाज कर दिया फर्स्ट अमुल फील को, फर्स्ट आफ्टर हिजरा को और 1401 कमरी को। लॉक इन किया सी। और आपके लिए बुरी खबर है शफक जाफरी, सी सी सही जवाब नहीं था। सही जवाब था फर्स्ट अच्छा अमुल देखिए, फील। अब मुझे जहन में आया, वाकई अपने जहन को हाजिर जवाब रखना चाहिए कि करबला का वाकया कब हुआ था, उससे मैं रिलेट करके निकाल लेती। सो Absolutely. गलती हो गई, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम से मैं नहीं आऊंगा। खैर, पहली गलती है और पहली गलती हमेशा आगे बहुत कुछ सिखा के जाती है। इंशाल्लाह। आइए, हमारे साथ सना है और अपने दो सवालों के जवाब देने हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं। सना, आपका पहला सवाल आपके सामने। How many ayats in Quran? मुझे 6236 लग रहा है। आई थिंक यही है। 6236। जी। 6666 आसान नंबर है, आपने वो क्यों नहीं चूज किया? 6666 देखें। और आजकल वैसे आप क्योंकि- इंटरनेट जा जी जी, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि बहुत से लोग समझते हैं कि इसका मतलब जो हमारी कुरान पाक में आयत हैं वो 6666 है, लेकिन जो असल आयत के नंबर हैं या तो वो 6236 हो सकते हैं या फिर 6237। तो इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है, लेकिन अच्छा। किसी ने कहा है कि नहीं 6236 ही है। वाह, व्हाट अ रीजनिंग। सो पढ़ रही हैं आजकल आप कुरान के बारे में, माशाल्लाह, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़। और आपका जवाब मेरे ख्याल से दुरुस्त है, क्योंकि ये मिथ है कि 666 है और ऐसी कोई बात नहीं है। सना, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। 6236 इज द राइट आंसर। वेल डन, वेल प्लेड। अच्छा, अब आपसे हम अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल आपके सामने। Which place हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जहाँ पे उन्होंने सेक्रीफाइस किया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को करने की कोशिश की, कौन सी जगह थी वो? इसका तो मतलब बगैर आप ऑप्शंस देखे बगैर ही आंसर दे सकते हैं। मीना। आसान सवाल, हमने आइंदा मुश्किल बनाएंगे। मिना, मुज़दलिफा, मक्का या अरफात? आपने कहा मिना। मेरे ख्याल से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हज पे जाते हैं और सब जानते हैं कहाँ पे कुर्बानी दी थी, कोशिश की थी। तो आपका जवाब 100% दुरुस्त हुआ। आपने भी दोनों के दोनों जवाब दुरुस्त दिए हैं। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट, दो सवाल पूछेंगे इनसे हम। पहला सवाल आपके सामने उमर के, द ओनली सहाबी हु इज मेंशन्ड इन द कुरान बाय नेम इज ज़ैद बिन हारिस। नेम द सूरा वेयर ही मेंशन। कौन सी सूरा में मेंशन है? एक ही Name the सहाबी surah का where it was नाम आया, mentioned. एक ही सहाबी का नाम आया पूरे कुरान में, और जी। वो हैं ज़ैद बिन हारिस। ज़ैद बिन हारिस, ठीक है। तो ज़ैद बिन हारिस का नाम आया, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं सूरह तौबा। सूरह तौबा में तो नहीं है, ठीक है, सूरह दुखान में भी नहीं है। सही है। इसमें हमारे पास सूरह अनकबूत और सूरह अहज़ाब। ये उस सूरह में आया जिसमें जो जंग, सूरह अहज़ाब जो है ये जंग की सूरत में मतलब नाजिल हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसमें आएगा जंग है, एक मिनट मुझे काउंट देखने दें कि कौन सी जंग थी। जंग मौत था, बदर, ओहद, हुनैन, ग़ज़वा अहज़ाब। कि इसमें सूरह अहज़ाब में आया, ये 9वें और 10वें पारे में है कुरान के। माशाल्लाह, सूरह अहज़ाब। और ये भी बता दिया आपने कि 9वें और 10वें पारे में है कुरान के। हाफ सूरत सूरह 9वें में और हाफ 10वें में है। अच्छा, माशाल्लाह। राइट, सो लॉक इन कर दें। जी लॉक इन कर दें। इसके 10 रुकू हैं, आधे 5 उसमें हैं 9वें में, 5 10वें में। माशाल्लाह, काफी दस्तरस हासिल है इस सूरह पे आपको। कहीं जिहाद में जाने का इरादा नहीं बन रहा आपका? किधर जाने का? जिहाद में। नहीं, जिहाद करना चाहिए, अच्छी बात है। नफ्स से पहला जिहाद है, उसके बाद बाकी दूसरे जिहाद आते हैं इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल। लॉक इन जी। आपके तवज्जो से एक बात कर दूं छोटी सी। जरूर। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई भी मुसलमान या मोमिन शख्स, अगर उसके दिल में शहादत की
जुस्तजू अगर पैदा नहीं हुई तो वो नफक की मौत मरेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर आपके दिल में शहीद होने की जुस्तजू पैदा नहीं हुई, आप नफक की मौत मरेंगे। ये हदीस शरीफ के मफहूम है, मेरे नहीं। अल्लाह ताला बचाए हमें मुनाफिकत की मौत से। आपका जवाब लॉग इन करते हैं सूरह अहज़ाब, देखते हैं कि सही है या गलत, और अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो उमैर पहला जवाब आपने दुरुस्त दिया इस राउंड का। सूरह अहज़ाब वो सूरह जिसमें ज़ैद बिन हारिस का नाम मेंशन हुआ है। आइए आपसे दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है कि हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 जवाब हैं, हज़रत हाशिम, हज़रत मुतलिब, अब्दुल मुतलिब और हज़रत ख़वालिद एंड हज़रत हमज़ा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। ठीक है, और ये तो नहीं है। हज़रत ख़वालिद भी नहीं है। ठीक है। हज़रत हाशिम हाशिम भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हाशिम कबीला का नाम से आ जाता है। ठीक है, कबीले के नाम दादा के नाम पे नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन उनका अब्बू हज़रत अब्दुल मुतलिब और हज़रत अबू तालिब, ये 2 नेम्स आते हैं, ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं आपको ना। अच्छा, ठीक है। इसमें आएगा कि हज़रत अबू मुतलिब और हज़रत अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मतलब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे हज़रत अबू तालिब आई थिंक। तो हम जाएंगे हज़रत अब्दुल मुतलिब की तरफ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हज़रत अब्दुल मुतलिब अलैहिस्सलाम। क्या बात है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने खाना काबा में खड़े होकर दुआ मांगी थी। जो आमुल फील का वर्ड यूज हुआ है लास्ट, जो आपने क्वेश्चन किया था मोहतरमा से शफक जाफरी से, आमुल फील जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उसी साल इस शख्स ने खाना काबा में खड़े होकर दुआ मांगी थी कि अल्लाह अपने घर को महफूज कर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद की थी परिंदों के ज़रिए। जो मतलब ये हाथी वाले जो लोग थे, ईरान वाले थे, इन्होंने हमला किया था खाना काबा के ऊपर। तो ये जो सूरह आई है ना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जो इसको आमुल फील यानी हाथियों का साल कहा जाता है। तो ये शख्स था जिसने खाना काबा के लिए दुआ मांगी थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फरमाई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। I love the way you play this game यार, जबरदस्त, बहुत आला, बहुत खूब। I'm enjoying your reasonings, थैंक यू। और जवाब आपका 1 मिनट दिखा के फिर मैं कहता हूँ कि दुरुस्त हुआ। ज़ाहिर ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ कि हज़रत अब्दुल मुतलिब जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर यानी दादा थे, और हाशिम वो कबीले का नाम बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और हाशिम जो थे वो हज़रत अब्दुल मुतलिब साहब के वालिद साहब थे, तो यानी परदादा हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बिल्कुल सही आपने दुरुस्त फरमाया, और आपके भी दोनों जवाब दुरुस्त हो गए। तो इस मुकाबले के बाद स्कोर बोर्ड की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 30 पॉइंट्स में है शफक, 30 पॉइंट्स में है सना, और 40 पॉइंट्स में है उमैर लीड कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कितने पॉइंट? आप 10 पॉइंट से आगे हैं दोनों बहनों से। चलो शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, चलें सही, आगे देखते हैं मुकाबला किस सूरत हाल पर जाता है, और हम चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, क्योंकि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है। और अगर आप जंप इन होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के शराकतदार बने और हमारे इस प्रोग्राम का में हिस्सा लें एज ए स्पॉन्सर, तो आपको पता है कहाँ आपने कॉन्टेक्ट करना है। PWA डिजिटल जो बहुत सारे आपके सामने प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है, उसमें से एक प्रोग्राम ये भी है। हमारे साथ अगर स्पॉन्सरशिप आप करना चाहें तो कांटेक्ट कीजिए, मुझसे नहीं कीजिएगा, खुदा के वास्ते इन लोगों से कीजिए, फिर PWA डिजिटल वालों से। वो आपसे फिर कांटेक्ट करके आपको सारे जो रमूज़ व औक़ाफ़ हैं वो सारी तफसील बताएंगे, तो ताकि आप भी इस प्रोडक्ट का इस गेम का हिस्सा बन सकें। आइए वक्फा लेते हैं छोटा सा, कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, और इस सेगमेंट में हम रैपिड फायर खेलते हैं। और इसमें
आर या पार वाला मसला होता है। इसमें जो सही जवाब ज्यादा से ज्यादा दे वो जीत जाता है। अमूमन अभी पिछले 2 राउंड हमारे टाई पे गए हैं। देखें इस दफा क्या होता है। सवाल 10 पूछे जाते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है। आप जितनी जल्दी जवाब दें उतने ज्यादा सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सना, आपके सामने मैं सवाल रख रहा हूँ। उससे पहले सवाल रखूँ आपको बता दूं जल्दी से कि 10 सवाल होंगे। आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो 10 के 10 आपसे पूछ सकेंगे, वरना फिर ये होगा कि कम सवाल पूछे जाएंगे और चांसेस कम हो जाएंगे आपके। तो टाइम शुरू होता है आपका नाउ। पाकिस्तानी झंडे में सफेद रंग किस बात की अलामत है? अमन और सलामती। अमन और सलामती, करेक्ट। सखर किस सूबे में वाक़ है? सूबा सिंध। सूबा सिंध, करेक्ट। हजरत फातिमा के 2 बेटों के क्या नाम थे? हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला एंड हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह। करेक्ट, इमाम हुसैन और इमाम हसन। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम में सिद्दीक का क्या मतलब है? दोस्त, सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त, करेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, क्या नाम है उसका? पास। पास। वो कौन सी खातून एथलीट है जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर और यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? पास। पास। मेरे पास तुम मोहम्मद शहवार का किरदार किसने अदा किया? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी, करेक्ट। मशहूर अदाकार मोहम्मद अली के साथ किस अदाकारा की जोड़ी मकबूल थी? मोहम्मद अली के साथ पास। किसका नाम? पास। वो क्या चीज है जिसे आप कैच तो कर सकते हैं लेकिन थ्रो नहीं कर सकते? और आपका वक्त खत्म हुआ। क्रेडिट कार्ड। नहीं, आप किसी को पास ना कीजिएगा खुदारा क्रेडिट कार्ड अपना, वरना गई फिर आप। फ्लू, नजला आप कैच कर सकते हैं लेकिन आप थ्रो नहीं कर सकते। बहरहाल ये सवाल आपसे हमने पूछने थे। अब हम इसका फैसला कि कितने सही दिए कितने गलत आखिर में बताएंगे। हम अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। उमैर तैयार हैं आप? मैं हमेशा ही तैयार हूं। क्या बात है। हर घड़ी कामरान, ये कहता है हर घड़ी तैयार कामरान है नाम। फौज का नगमा था बहुत खूबसूरत पाकिस्तान का। बहरहाल अगला सवाल, पहला सवाल हम आपसे करते हैं। आपका वक्त स्टार्ट होता है नाउ। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? नवाब लियाकत अली खान। करेक्ट। खैबर पख्तूनख्वा का साबिका नाम क्या था? खैबर पख्तूनख्वा का साबिका था सूबा सरहद। करेक्ट। हजरत अली मोहम्मद के साथ 2 रिश्ते थे, कौन कौन से? चचाजाद भाई, दामाद। करेक्ट। इस्लामी तारीख की सबसे पहली जंग कौन सी थी? गज़वाए बदर। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा आइलैंड है जिसका नाम एक जानवर के नाम पे रखा गया है? पास। ऑस्ट्रेलिया का वो कौन सा बल्लेबाज था जिसकी टेस्ट कैरियर की एवरेज 99.9 थी? डॉन ब्रैडमैन। करेक्ट। मशहूर ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम में दानिश का किरदार किसने किया? दानिश। हुमायूं सईद। मशहूर अदाकार नदीम के साथ किस अदाकारे की जोड़ी मकबूल थी? नदीम। बस। वो कौन सी चीज हो जितनी ज्यादा खुश करे उतनी ज्यादा गीली हो जाती है? जितनी ज्यादा खुश करे उतनी ज्यादा गीली हो जाती है। पास। टाइम भी पास हो गया आपका। टाइम भी आपका पास हो गया सर, और आपने भी जितने जवाब दिए हम आपको आखिर में रिवील करेंगे। हम लेते हैं अपना तीसरा कंटेस्टेंट, शफक जाफरी। आर या पार वाला मसला है। शफक जाफरी तैयार हैं? आप? दिल की धड़कनों की कहना, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी बात नहीं। हारे भी तो बाजी। क्या बात है। कोई भी जीते वो हमारा हमवतन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी बात। अपनी जीत हम वतन की खुशियों पे कुर्बान। राइट। क्या दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, आइए हम लेते हैं शफक जाफरी को और खेलते हैं आखिरी राउंड रैपिड फायर। और याद रखिए आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको जो कुछ करना है वो ये कि फॉर्म फिल करना है या कांटेक्ट करें PWA डिजिटल से, ताकि आप भी इस ग्रेट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। और इस प्रोग्राम को हम आगे भी लेके जा रहे हैं। बहुत सून, वेरी सून यू विल बी सीइंग PWA डिजिटल का प्रोग्राम जीतो ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान। बहुत जल्द आप देखेंगे। हम पाकिस्तानियों को भी इन्वॉल्व करें, वहां पे भी इनामात की तकसीम करें। तैयार हैं आप?
धड़कनों की रफ्तार सवालात माशाल्लाह। ऑलराइट, आपका वक्त शुरू होता है नाउ। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कौन सा था? कराची। करेक्ट। बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान के किस शहर में शहीद किया गया? पिंडी। करेक्ट। शेर खुदा हजरत अली का मज़ार कहाँ वाक़ है? नजफ, इराक में शहर। करेक्ट। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब कौन सा था? गनी। करेक्ट। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल फ्लैग में किन तीन रंगों पर मुश्तमिल है? किन तीन रंगों पर मुश्तमिल है? ब्लू, रेड एंड व्हाइट। ब्लू, येलो, रेड ब्लू, एंड येलो, ब्लू, रेड। इनकरेक्ट। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में महविश का किरदार किसने किया? आयजा खान। करेक्ट। मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा रानी की शादी किस मशहूर क्रिकेटर से हुई थी? सरफराज करेक्ट। करेक्ट। पॉल कीटिंग, बॉब हॉक, केविन रड और पाउलिन हेंसन, कौन इसमें वजीर आजम नहीं है? पॉलिन हेंसन। करेक्ट। पानी का साइंटिफिक फार्मूला क्या है? H2O। H2O। करेक्ट। साल के कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? हर महीने में 28 दिन होते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। सारे महीनों में 28 दिन होते हैं। और सबसे अच्छी खबर आपके लिए कि आपने 10 के 10 जवाब दिए हैं इस राउंड में, और इससे पहले नहीं हुआ। मैं शेर पढ़ सकती हूँ ना? आप शेर, आप नज़म, गजल, कतात पूरा पढ़ते रहिए, आपके लिए है। जंगल वाले शेर को हटा के पढ़ देती हूँ कि हमको हरा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। और आप शफक के चेहरे पे ये मुस्कुराहट देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ होंगे बखूबी कि कितना एतमाद है कि वो ये मुकाबला जीत चुकी है। लेकिन हमारे स्कोरर इधर का उधर कर देते हैं मामला, तो आप हमारे स्कोरर पे ट्रस्ट ना भी। जी, आप जानते नहीं हमारे स्कोरर को, इस वक्त स्क्रीन पे नहीं है वो, लेकिन वो पीछे अपना वो मुझे नहीं जानते फिर। देखते हैं हमारे स्कोरर क्या कह रहे हैं इस प्रोग्राम के आखिरी मरहले में। कौन जीता है बाजी, किसके सर ताज ये चढ़ेगा, और कौन जाएगा अगले राउंड में टीवी का मुकाबला करने के लिए? कौन जाएगा अगले राउंड में हमारे दो दूसरे कंटेस्टेंट के साथ फाइट करने के लिए, जो तैयार बैठे हैं इस वक्त चौथे प्रोग्राम के लिए, जो कि अगले हफ्ते आप देखेंगे प्रीमियर शो में PWA डिजिटल के फेसबुक पेज से। चाहिए स्कोरर की तरफ चलते हैं और स्कोर मालूम करते हैं। आई एम श्योर कि यू ऑल आर वेटिंग के क्या रिजल्ट है इस राउंड के बाद। ख़वातीन औज़ात, हम इस वक्त अपने आखिरी राउंड को ख़त्म कर चुके हैं और अब फैसले की घड़ी है इस वक्त फैसले की। और यह ज़ाहिर है यहाँ से एक बंदा इन तीनों में से कोई बहुत खुश होकर जाएगा आज की शाम, और देखते हैं वो खुशनसीब कौन है जो हमारे अगले राउंड में जाकर खेलेगा मुकाबला अगले दो कंटेस्टेंट्स के साथ टीवी के लिए। क्या कहते हैं, कौन जीता है? शफक जाफरी, क्विक रिस्पांस। आपका क्या बेसिक स्टेट क्या है? अपने अलावा कोई और जीत सकता है क्या यहाँ पे? दोनों ही जीते हुए मेरे साथ, दोनों ही बेहतरीन मुकाबला किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ मुकाबला करना इस बात की दलील है कि आप जीते हुए हैं। एब्सोल्युटली। क्या बात। बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता, वैसे बातों में आप जीत चुकी हैं। अब हमारे साथ बाकी दो कंटेस्टेंट, आप क्या कहती हैं, आपका क्या है कि कैसा रहा मुकाबला? छोड़ो जीत हार को, अभी शफकबाजी ने सब बेहतरीन बता दिया कि जीत हार छोड़ो, ये बेमायने बात है। ये बताइए कैसा रहा आज का मुकाबला, कैसा महसूस कर रही है खेल के? दोनों कंटेस्टेंट ने बहुत ज्यादा अच्छा खेला है और दोनों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, और मैं शफक सिस्टर को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ। अच्छा, यानी आपका रुझान उनकी तरफ है कि वो जीत चुकी हैं। राइट, ठीक है। खवातीन हमेशा खवातीन को ही सपोर्ट करती हैं, बहरहाल कोई नई बात नहीं है। उमर, आप क्या कहते हैं, कैसा रहा मुकाबला और क्या चांसेस आपकी जीतने के? मुकाबला बहुत अच्छा रहा है, मतलब सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फाइट की है। जबरदस्त। ठीक है, चलें स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और रिवील करते हैं कि हमारा चैंपियन कौन है आज इस तीसरे राउंड का। सबसे पहले हम रिवील करते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन है आज। तीसरे नंबर पे हमारी बहन सना है, जिन्होंने टोटल पॉइंट हासिल किए हैं 80। आखिरी राउंड में उनके 50 पॉइंट्स थे, उससे पहले 30 थे, तो 80 पॉइंट्स पे वो हैं। और सना, वेल डन, आई मीन टू गेट 80 पॉइंट्स। आप ये सोच लीजिए कि पिछले प्रोग्राम में 100 पॉइंट्स लेके लोग प्रोग्राम जीते हैं वो,
ठीक है, तो आपने 80 लिए हैं, इसका मतलब है आप इतनी पीछे नहीं है, थोड़ा सा और इंशाल्लाह यू कुड बीन अमंग्स देम। कोई मसला नहीं है। सना तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे साथ इस वक्त हैं उमैर। उमैर के हाईएस्ट पॉइंट्स थे 3 पॉइंट्स के 3 गेम्स के बाद, 3 राउंड के बाद उमैर थे 90 पॉइंट्स, सॉरी उमैर थे 40 पॉइंट्स पे, और इस राउंड में उन्होंने लिए हैं 60 पॉइंट्स। टोटल बनते हैं उनके 100 पॉइंट्स। तो उमैर 100 पॉइंट्स पे, सना 80 पे, उमैर 100 पे। और आज के इस प्रोग्राम के विनर जो हैं वो है शफक जाफरी। शफक जाफरी आपके बनते हैं 120 पॉइंट्स। आपने, मैंने पहले कहा था कि सारे जवाब सही दिए हैं, लेकिन एक गलती आपकी थी एबोरिजिनल फ्लैग वाली, उसमें ब्लू की जगह ब्लैक रंग इस्तेमाल हुआ है, तो ब्लू आपने कहा था, तो वो जवाब आपका गलत हुआ था। तो आपने 9 सही जवाब दिए थे। 2 फ्लैग्स के दरमियान मैं हो गया था, कंफ्यूज हो गई थी। मैं पास हो जाता है। मैं क्या, आपने 9 सही जवाब दिए। बिल्कुल आप टीवी के बिल्कुल करीब हैं। फिजिकली आपके, हो सकता है आपके कमरे में टीवी पड़ा, उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं, मैंने तो नया टीवी जो जीता है आपसे। नया टीवी की बात कर रही है, ठीक है, बिल्कुल आप करीब हैं। और आपको बताते चलें कि अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो फाइनल होगा इस महीने का, उसमें शफक जाफरी अब हिस्सा लेंगी, और उनके साथ 2 होंगे हमारे पिछले राउंड्स के विनर। उसमें से एक हैं कमल ज़ुहैब और दूसरी हैं इरम ज़हरा। सो इरम ज़हरा, कमल ज़ुहैब और शफक जाफरी, ऑल वुमेन राउंड, वुमेन एम्पावरमेंट। आप क्या कहेंगे मेरे इस बारे में? अच्छी बात है कि वुमेन को आगे आना चाहिए, और बिल्कुल सही है, वुमेन राइट्स मस्ट बी गिवन। सही है, बिल्कुल सही आपने कहा। ये छोटे छोटे अगर हम उसूलों पे का अमल करना शुरू कर दें तो हमारी दुनिया जन्नत बन जाए। पर हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, उसी वजह से आज हमारे मुल्कों पे अजाब आए हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम फरमाए। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा जीतो ऑस्ट्रेलिया, और इसी तरह हम आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाते रहेंगे और आपके नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे, आपको इन प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाते रहेंगे। आज हमारे 3 यहाँ पे कंटेस्टेंट थे जिनसे आपकी मुलाकात हमने करवाई, और जिंदगी करी तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते नदीम नदवी के साथ शफक जाफरी, अब तो खैर आपसे मुलाकात होगी शफक जाफरी अगले हफ्ते भी, और इंशाल्लाह उस प्रोग्राम में हमारे साथ 2 और होंगी, उनके साथ मुकाबला होगा। देखते रहिए जीतो ऑस्ट्रेलिया, सपोर्ट कीजिए हमें और आगे हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।